ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव आपकी सारी कामना पूर्ण करे और जीवन में आ रही सारी समस्या खत्म हो। तो ऐसी प्रार्थना हम भगवान भोलेनाथ से करते हैं। देखिए, अगर आपकी कोई ऐसी अटकी हुई कामना है, इच्छा है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको आज स्वधा वाला उपाय जरूर कर लेना है। और ये वाला जो उपाय है विशेषकर आपको एकादशी वाले दिन ही करना चाहिए। इस उपाय को करने के बाद कामना पूर्ण होगी, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो या नौकरी से जुड़ी हुई हो। साथ ही साथ समस्या बीमारी भी खत्म होगी। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम आपको दो उपाय बताएंगे। तो जानते हैं पहला उपाय। देखिए, ये वाला जो उपाय है विशेषकर आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसको पूर्ण करने के लिए करना है। तो इस वाले उपाय में आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। और साथ ही साथ अगर आपके घर में गंगा जल हो, ठीक है, या किसी भी पवित्र नदी का जल हो, तो वो 2-3 बूंद इस जल के लोटे में आपको डाल देना है और ये लोटा तैयार कर लेना है। और फिर इस जल के लोटे को उठाकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। कब जाना है? देखिए, विशेषकर इस उपाय को आपको प्रदोष काल में करना है, मतलब कि शाम के समय करना है। और शाम के समय इस उपाय को नहीं कर पा रहे हो तो सुबह जाकर इस उपाय को कर लीजिएगा। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और उसके बाद शिवलिंग के ऊपर जो भी सामग्री आपको चढ़ानी है, जो भी पूजन पाठ आपको पहले करनी है, वो कर लीजिएगा। इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है ना, उसको उठाना है और धीरे धीरे कर कर आपको शिवलिंग के ऊपर पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। साथ ही साथ आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको भगवान भोलेनाथ से विशेषकर प्रार्थना कर लेना है। बस इतना सा उपाय करना है। और ये उपाय करने के बाद आपको नाम लेना है। नाम क्या है? तो नाम है स्वधा। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति एक जल का लोटा लेकर एकादशी वाले दिन शिवलिंग पर जाकर जल समर्पित कर देता है और उसके बाद अगर वो व्यक्ति 3 बार स्वधा 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 का नाम ले लेता है, तो उस व्यक्ति की सारी कामना पूर्ण होती है। साथ ही साथ उस व्यक्ति के परिवार के जितने भी पितृ हैं वो भी तर जाते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण है स्वधा का नाम। देखिए, ये जो स्वधा है ना, ये पार्वती माता जी की नानी का नाम है। और अगर आपके पास टाइम होना तो एकादशी वाले दिन आपको स्वधा स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति स्वधा स्तोत्र का पाठ विशेषकर एकादशी वाले दिन कर लेता है तो फिर उस व्यक्ति को 100 बार श्राद्ध करने का फल मिलता है। तो साथ ही साथ जितने भी तीर्थ स्थान होते हैं उनका भी फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो इतना महत्वपूर्ण है स्वधा स्तोत्र का पाठ। तो कर जरूर देखिएगा, आपकी सारी कामना भगवान भोलेनाथ बहुत जल्द पूर्ण करेंगे। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये वाला जो उपाय है विशेषकर आपके जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्या को खत्म करेगा। साथ ही साथ जो भी कामना है, इच्छा है, उन्हें भी पूर्ण करेगा। तो ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है बेलपत्र। ठीक है, कितने बेलपत्र चाहिए? तो गुरु जी ने कहा है कि इस वाले उपाय में आपको 7 बेलपत्र लेनी है और जो बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से विशेषकर जल भर लेना है। और अगर आपके घर पर गंगा जल है या किसी भी नदी का पवित्र जल है तो वो भी इस जल के लोटे में आपको डाल लेना है। और इसके बाद क्या करना है कि आपके पास जो 7 बेलपत्र है, ठीक है, वो 7 बेलपत्र इस जल के लोटे में डाल लेना घर से ही। और फिर जल के लोटे को उठाकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। कब जाना है? देखिए, ये वाला जो उपाय है ये आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। तो समय भी की कोई भी पाबंदी नहीं है। और शिव मंदिर में आप जाओगे उसके पहले आपको दर्शन होंगे नंदी महाराज के। तो आपको करना क्या है? आपके पास जो जल का लोटा है ना, उसको उठाना है और उस जल के लोटे में जितना भी जल है उसको आपको नंदी जी के ऊपर समर्पित कर देना है। नंदी जी पर कहाँ? तो नंदी जी का जो उठा हुआ पाँव होता है, तो वहां पर आपको पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। पर यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि वो जो 7 बेलपत्र है वो एक भी बेलपत्र यहाँ पर गिरना नहीं चाहिए। तो मात्र आपको जल को समर्पित करना है और यहाँ पर नाम लेना है। नाम क्या है? नंदीश्वर महादेव। इनका नाम लेकर जो भी कामना इच्छा है वो कह देना है। और इसके बाद आपके पास जो 7 बेलपत्र है ना, उसको उठाना है, अपने सीधे वाले हाथ में रखना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, या जीवन में जिस भी प्रकार की समस्या चल रही है ना, उसके लिए आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे शिव शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हमारे जीवन में ये दुख है, परेशानी है, समस्या है, इन्हें जल्द से जल्द खत्म करें। या अगर आपकी कोई कामना है, वो चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, किसी भी कामना है ना, उनका स्मरण करते हुए आपको सातों के सातों बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। इन बेलपत्र की जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको ये विशेषकर उपाय कर लेना है, विशेषकर एकादशी वाले दिन। इस उपाय को करने के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी सारी कामना पूर्ण होगी और जीवन में आ रही हर प्रकार की समस्या खत्म होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो कम से कम 5 लोगों की मदद जरूर करिएगा इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर। ओम नमः शिवाय।